नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी दुनिया में। धर्मेंद्र के बारे में बात करते हुए अक्सर लोग उनकी धमाकेदार कामयाबी को भूल जाते हैं, पर ये याद रखना जरूरी है कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार धर्मेंद्र के सामने आए जब ये अपने पीक पर थे। धर्मेंद्र तब भी बॉक्स ऑफिस सुपरस्टार थे। जब ये लोग ढलने लगे, धर्मेंद्र तब भी खूब कामयाब थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धर्मेंद्र का जिक्र जब भी होता है, लोग उनकी शख्सियत की बात करते हैं। उनके ही मैन पर्सोना की बात होती है, शोले फिल्म की बात होती है, पर धर्मेंद्र के उस सुपर स्टारडम की बात कम होती है जो लगातार कम से कम 3 दशकों तक छाया रहा। सुपरस्टार एक ऐसा शब्द है जो हल्के में इस्तेमाल नहीं होता। इसके पीछे सिर्फ एक स्टार की पॉपुलैरिटी नहीं होती, उसकी बॉक्स ऑफिस सक्सेस, धुआंधार कलेक्शन और हिट फ्लॉप की बात होती है। सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल आपको राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या राजेंद्र कुमार जैसे हीरोज के साथ खूब मिल जाएगा, मगर इनसे कहीं तगड़ी बॉक्स ऑफिस कामयाबी वाले धर्मेंद्र के साथ अक्सर लोग सुपरस्टार शब्द लगाना भूल जाते हैं। धर्मेंद्र जब इस इंडस्ट्री में आए तो देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार तीनों ही अपने पीक पर थे। फिर उन्होंने राजेश खन्ना, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र तक का बॉक्स ऑफिस पर सामना किया। एक वक्त तो ऐसा आया कि वो अपने ही बेटे के सामने एक बॉक्स ऑफिस सुपर पावर बनकर खड़े थे। सुपरस्टार धर्मेंद्र को जानने के लिए उन्हें उनके साथियों और बॉक्स ऑफिस के साथ देखना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया था। यह फिल्म हिट थी, मगर धर्मेंद्र इसमें सोलो हीरो नहीं थे। उन्होंने बड़ा धमाका किया 1961 में, जब उनकी फिल्म 16 और शबनम टॉप बॉक्स ऑफिस हिट्स में शामिल हुई। 1964 में राज कपूर की संगम साल की सबसे बड़ी फिल्म थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर थी धर्मेंद्र की आई मिलन की बेला। उस साल की टॉप 10 फिल्मों में मनोज कुमार की ब्लॉकबस्टर वो कौन थी शामिल थी। शम्मी कपूर की सुपरहिट कश्मीर की कली भी, राजेंद्र कुमार की जिंदगी भी। धर्मेंद्र के दबदबे के बीच ही देव आनंद की हरे रामा हरे कृष्णा और हीरा पन्ना जैसी हिट्स आ जाती थी, मगर अपने से पिछली जनरेशन वाले स्टार्स के सामने भी धर्मेंद्र उल्का पिंड की तरह एक बॉक्स ऑफिस पावर बनते चले गए। राजेश खन्ना 1969 में वो बॉक्स ऑफिस पावर बनकर उभरे जिसकी गाथाएं आज तक गाई जाती हैं। उस साल राजेश खन्ना की आराधना, दो रास्ते इंडस्ट्री की 2 सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, मगर साल की सबसे बड़ी हिट्स में धर्मेंद्र की आया सावन झूम के और यकीन भी थी। 1972 तक राजेश खन्ना की लाइन से 17 फिल्में कामयाब रही और इस चीज को नाम दिया गया सुपरस्टार हिस्टीरिया। मगर राजेश खन्ना के डेब्यू से पहले ही सुपरस्टार और मास हीरो बन चुके धर्मेंद्र इस हिस्टीरिया के बीच भी शराफत, कब, क्यों और कहां, तुम हंसी मैं जवां, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता जैसी हिट्स दे चुके थे। राजेश खन्ना के तूफान के बीच धर्मेंद्र के चट्टान जैसे टिके रहने की कहानी 2 फिल्मों से पता चलती है। राजेश खन्ना की हाथी मेरे साथी और धर्मेंद्र की मेरा गांव मेरा देश। 1971 में दोनों फिल्में कुछ महीनों के अंतर पर रिलीज हुई। शुरुआत में हाथी मेरे साथी साल की सबसे बड़ी फिल्म थी और मेरा गांव मेरा देश दूसरी, मगर पुरानी ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि डाकू बनाम आम आदमी थीम पर बनी अपने तरह की पहली एक्शन फिल्म मेरा गांव मेरा देश ने 1972 की शुरुआत के बाद धमाका शुरू किया। देश भर के थिएटर्स में इस फिल्म के 6-7 रिपीट रन चले। महाराष्ट्र के अकोला में तो 1978 में मेरा गांव मेरा देश का 13वां रिपीट रन चला था।
1972 में स्क्रीन मैगजीन की एक रिपोर्ट में छपा था कि राजेश खन्ना दिलों पर राज करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र सिनेमा हॉल्स पर। 72-73 के बाद जहां राजेश खन्ना का सुपरस्टार हिस्टीरिया थकाऊ होता दिखा, वहीं धर्मेंद्र की जुगनू, यादों की बारात, ब्लैकमेल, पत्थर और पायल बॉक्स ऑफिस पर गरज रही थी। और 1975 में तो शोले, चुपके चुपके, प्रतिज्ञा की जोरदार कामयाबी ने धर्मेंद्र का कद पहले से भी ऊंचा कर दिया। अमिताभ बच्चन भी उसी साल फिल्मों में आए थे जब राजेश खन्ना ने डेब्यू किया था 1969 में। मगर अमिताभ को पहली बड़ी कामयाबी मिली 4 साल बाद आई जंजीर से। सलीम जावेद की राइटिंग और प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन से निकली इस ब्लॉकबस्टर ने अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन फिनोमिना की शुरुआत की। मगर उसी 1973 में धर्मेंद्र की 4 फिल्में टॉप 10 लिस्ट में शामिल थीं। इनमें से जुगनू बॉक्स ऑफिस चार्ट में जंजीर से बहुत ऊपर थी। 1975 की शोले और चुपके चुपके में तो दोनों की स्टार पावर साथ थी, मगर धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा और अमिताभ बच्चन की दीवार का कलेक्शन ऑलमोस्ट बराबर था। दीवार मुंबई में तूफान मचा रही थी तो प्रतिज्ञा उत्तर भारत के छोटे शहरों और कस्बों में। 1976 में धर्मेंद्र की चरस का कलेक्शन अमिताभ बच्चन की हेरा फेरी के लगभग एकदम बराबर था और कभी कभी से ज्यादा। 77 में धर्मेंद्र की धर्मवीर की ब्लॉकबस्टर कामयाबी अमिताभ बच्चन की अमर अकबर एंथनी जैसी थी। धर्मेंद्र की चाचा भतीजा अमिताभ बच्चन की परवरिश और खून पसीना को टक्कर दे रही थी। 78 में साल की टॉप 3 फिल्में बच्चन की मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल और डॉन थी, तो आजाद और फंदेबाज की दमदार कामयाबी के बाद धर्मेंद्र भी टॉप 10 में थे। 80 तक आते आते बॉक्स ऑफिस पर धर्मेंद्र का लेवल फिर अमिताभ बच्चन से ज्यादा होने लगा। उस साल उनकी राम बलराम ने बच्चन की दोस्ताना और शान से ज्यादा कलेक्शन किया था। टॉप 10 में धर्मेंद्र की द बर्निंग ट्रेन और अली बाबा 40 चोर भी थी। बॉक्स ऑफिस पर दोनों का दम बराबर बना हुआ था। मगर 87 में जब धर्मेंद्र की हुकूमत साल की टॉप फिल्म बनी और उन्होंने 8 हिट फिल्में दी, तब तक अमिताभ बच्चन का ग्राफ नीचे जाने लगा था। इसके बाद अमिताभ शहंशाह से एक बार फिर ट्रेंड चार्ट्स में लौटे तो सही, मगर फिर उनका तूफान और जादूगर वाला दौर शुरू हो चुका था। मगर धर्मेंद्र अभी भी बंटवारा और ऐलाने जंग जैसी हिट्स दे रहे थे। धर्मेंद्र के साथ ही कैरियर का शुरुआती स्ट्रगल देखने वाले मनोज कुमार भी सुपरस्टार बने। उनकी उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में उसी दौर की हैं जब धर्मेंद्र बॉक्स ऑफिस पर राज करते थे। धर्मेंद्र के स्टार बनने के बाद डेब्यू करने वाले जितेंद्र भी 80 के दशक में उन्हें बॉक्स ऑफिस पर मिले। जितेंद्र की आशा, मांग भरो सजना और जस्टिस चौधरी जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही थी। मगर 80 के दशक की टॉप 10 लिस्ट में राम बलराम जैसी हिट से धर्मेंद्र उनके लिए भी चैलेंज बने हुए थे। जब धर्मेंद्र 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर कमजोर पड़ने शुरू हुए, तभी जितेंद्र भी फीके पड़ने लगे थे। मगर धर्मेंद्र ने 80 के दशक में स्टार्स की एक नई वेव का भी डटकर सामना किया। 1981 में रॉकी से दमदार डेब्यू करने वाले संजय दत्त 1982 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर लेकर आए विधाता। लेकिन उसी साल धर्मेंद्र ने 5 से ज्यादा कामयाब फिल्में दी थी। उनका राज बेरोक-टोक जारी था। 83 में तो धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल ने बेताब से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया। सनी की यह फिल्म साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। उस साल भी टॉप 10 में धर्मेंद्र की 2 फिल्में थी, नौकर विविका और जानी दोस्त। 87 में जब अनिल कपूर ने मिस्टर इंडिया से बॉक्स ऑफिस टॉप किया, तब धर्मेंद्र हुकूमत से उनके साथ रेस में थे। 1988 में जब आमिर खान ने कयामत से कयामत तक से ब्लॉकबस्टर डेब्यू किया, तो धर्मेंद्र की सोने पे सुहागा टॉप फिल्मों में थी।
1961 में 16 और शबनम बॉक्स ऑफिस के टॉप 10 में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी। 90 के दशक में बतौर हीरो फीके पड़ने से पहले इस टॉप 10 में उनकी आखिरी फिल्म हमसे ना टकराना थी। यानी ऑलमोस्ट 30 सालों तक धर्मेंद्र की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जलवे दिखाती रही। इनमें से बहुत गिने चुने साल ऐसे हैं जब उनकी एक भी फिल्म टॉप 10 में ना रही हो। धर्मेंद्र ने जिस दौर में बॉक्स ऑफिस पर राज किया, वहां फिल्मों की कामयाबी जुबली से नापी जाती थी। 25 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर टिकने पर फिल्मों की सिल्वर जुबली या जुबली मनाई जाती थी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक पुरानी रिपोर्ट बताती है कि धर्मेंद्र के कैरियर के पीक 30 सालों में उन्होंने 60 जुबली हिट्स दी थी, जबकि उनकी ओवरऑल कामयाब फिल्मों की गिनती 100 से ज्यादा थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।